दोस्तों, कश्मीर टूरिज्म को इस टाइम रिवाइव करना, रेस्टोर करना उतना आसान नहीं होगा। इट नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे मैं कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहूँगा एंड आई विल गिव इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। नंबर वन इज हमें सपोर्ट मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मीडिया में आना चाहिए, उनको बाइट देनी होगी फॉर द सपोर्ट ऑफ कश्मीर टूरिज्म। और ऐसा बयान उनका आना चाहिए जिसमें बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट मिले, जिसमें ऐसा सपोर्ट जाहिर हो जाए कि वाकई तौर पे ये टूरिज्म हमारा रिवाइव हो सके। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक ऑन टूरिज्म लाइफ। एज यू नो दैट 22 अप्रैल 2025 एक ऐसा दिन जब बहुत सारे लोगों के दिल टूट गए, स्पेशली इफ आई टॉक अबाउट कश्मीरी पीपल। एक ऐसा दिन जो हम कंसिडर करते हैं कश्मीर टूरिज्म में एक ब्लैक दिन। एक ऐसा दिन जब कश्मीर टूरिज्म बिल्कुल डूब गया। हम कह सकते हैं कि एक हाई लेवल पे नीचे लेवल तक आ गया। हम जानते हैं कि G20 के बाद, या आप ऐसे कह सकते हैं कि 2020 के बाद और 2021 के बाद, जिस हिसाब से कश्मीर टूरिज्म का अभी ग्राफ चल रहा था, जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ हो रही थी इन टर्म्स ऑफ अराइवल्स, चाहे फिर हम नेशनल अराइवल्स की बात करें, डोमेस्टिक अराइवल्स की बात करें, इंटरनेशनल अराइवल्स की बात करें, यहाँ पे वो फ्लो बढ़ता ही जा रहा था। इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के लोग यहाँ पे फैमिलीज लाते थे। इतना सेफ लगता था कश्मीर कि वहां की लड़कियां अकेली कश्मीर ट्रेवल करती थी। सो यहाँ पे एक ऐसा स्टेज बना था टूरिज्म का कि टूरिज्म में खुशहाली, प्रॉस्पेरिटी, टूरिज्म में एक बंदे को फ्यूचर दिख रहा था, एक स्टूडेंट को अपना फ्यूचर टूरिज्म फील्ड में ही दिख रहा था। लेकिन जो ही 22 अप्रैल का दोपहर का टाइम आया और अचानक से यह अटैक पहलगाम के बाइसरन वैली में आया, तो उसके बाद वो तमाम सपने चकनाचूर हो गए, वो तमाम सपने मायूसी में बदल गए। सो आप अभी सोच रहे होंगे कि अब कश्मीर टूरिज्म डूब गया। हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि वी आर प्रोफेशनल्स ऑफ टूरिज्म। अब हमारे लिए एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए किस तरह से हम जो हमारी ब्रांड डेस्टिनेशन इमेज खराब हुई है इस अटैक के बाद, इसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं। हालांकि इससे पहले भी बहुत सारे अटैक्स हुए, लेकिन टूरिस्ट पे अटैक आई थिंक फर्स्ट टाइम हुआ है। सो इस अटैक के बाद कश्मीर का ये जो ब्रांड इमेज है ये खराब हो गया। अब इसको कैसे हम रिवाइव कर सकते हैं उसके बारे में तो हम बात करेंगे, लेकिन नुकसान कितना हुआ चलिए देखते हैं। सबसे पहला मैं यहाँ पे लूंगा ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। लॉसेस पहले लिखेंगे, कितना लॉसेस यहाँ पे हुआ। जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर कश्मीर का है, चाहे फिर हम अपने ड्राइवर ब्रदर्स की बात करें, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा है कि टूरिज्म पे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन बढ़ गई थी कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें पैसा है, जिसमें हम अपना फ्यूचर बना सकते हैं, जिसमें आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एट अ टाइम जब इसको अटैक आया, इसकी डाउनफॉल हुई, तो कितना नुकसान ड्राइवर्स को उठाना पड़ा या ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को उठाना पड़ा। देखिए मेरी नजर में बहुत सारे ऐसे ड्राइवर्स हैं जिन्होंने रिसेंटली फाइनेंस पे लेके अपनी केब्स लिए, नई नई केब्स फाइनेंस पे लिए गए फ्रॉम द डिफरेंट ड्राइवर ब्रदर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब जब एट ए टाइम आपको टूरिज्म ही बैठ गया, ये लोग कहां से पैसे लाएंगे, ये सवाल अभी उनके जहन में होगा। सो अब आपको इन सभी के बारे में सोचना चाहिए ताकि इनको कुछ रिलीफ मिल सके। अब बात जब हम करते हैं इसी टूरिज्म सेक्टर की, इस टाइम कश्मीर में ऑलमोस्ट 60% लोग जो है वो टूरिज्म सेक्टर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़े हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोर देन 80% लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए थे। सो यहाँ पे हमें पता चलता है कि इस इंडस्ट्री की कितनी इंपॉर्टेंस है। एंड अब बात जब हम करते हैं हाउ टू रिवाइव कश्मीर डेस्टिनेशन ब्रांड इमेज, तो इसके लिए तो बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि दोस्तों कश्मीर टूरिज्म को इस टाइम रिवाइव करना, रेस्टोर करना उतना आसान नहीं होगा। इट नीड्स अ लॉट ऑफ सपोर्ट फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे मैं कुछ रिकमेंडेशंस देना चाहूँगा एंड आई विल गिव इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स। नंबर वन इज हमें सपोर्ट मिलना चाहिए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मीडिया में आना चाहिए, उनको बाइट देनी होगी फॉर द सपोर्ट ऑफ कश्मीर टूरिज्म। और ऐसा बयान उनका आना चाहिए जिसमें बिल्कुल एक अच्छा सपोर्ट मिले, जिसमें ऐसा सपोर्ट जाहिर हो जाए कि वाकई तौर पे ये टूरिज्म हमारा रिवाइव हो सके। वी नीड नंबर 2 पे हमें सपोर्ट चाहिए होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से भी हमें क्या है कि सपोर्ट मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ मीडिया बाइट्स के जरिए से उनको भी सपोर्ट अभी दिखाना चाहिए ताकि हम इस टाइम कश्मीर के टूरिज्म को बचा सके। नंबर 3 पे जो अभी हमें करना चाहिए दैट इज स्प्रेड पॉजिटिव वीडियोस, क्योंकि एज नो नेशनल मीडिया की तरफ से हमें बहुत सारे ऐसे
बहुत सारे ऐसे वीडियोस मिल रहे हैं जिनमें नेगेटिविटी है, लेकिन उनको काउंटर अटैक करने के लिए हमें पॉजिटिव वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा, ताकि बाकी स्टेट्स के लोग जो है वो उनको देख के मोटिवेट हो सके, पुश करे टुवर्ड्स जम्मू एंड कश्मीर। सो इसके अलावा नंबर 4 पे जो हमारे टूरिज्म के स्टेक होल्डर्स है, चाहे फिर आप ड्राइवर्स की बात करिए, चाहे फिर होटलियर्स की बात करिए, तो उनको भी एक अच्छा खासा सपोर्ट देना है इन टर्म्स ऑफ स्टेक होल्डर्स, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर। ऐसा बिहेवियर हो कि लास्ट में हमारा टूरिस्ट नाराज होकर निकलता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्राइवर को प्रोफेशनली अपना काम करना चाहिए। एक ड्राइवर को कश्मीर में एक ड्राइवर का ही काम करना चाहिए। जबकि हम देखते हैं इससे पहले, अटैक से पहले जब हम स्टोरी देखते हैं, हमारे यहाँ ड्राइवर जो है टूरिज्म इंडस्ट्री में, वो ड्राइवर का भी काम करते हैं एंड ऑन द अदर साइड दे आर डूइंग द वर्क ऑफ ए ट्रैवल एजेंट। वो ट्रैवल एजेंट का भी काम करते हैं। वो कभी कभी एक टूर को खराब ही करते हैं। ट्रैवल एजेंट ने उसको सवारी दी होती है, गेस्ट दिए होते हैं, और वैसे एक्ट करता है जैसे कि उसी ने ट्रैवल एजेंट को गेस्ट दिए हो, या उसी ने ट्रैवल एजेंट को क्लाइंट्स दिए हो। सो एक ड्राइवर को अपना काम करना चाहिए। एक ड्राइवर की हैसियत से ही कोई एक टूर चलाना चाहिए, न कि उसमें फिर अपनी मन मर्जी करना चाहिए कि हमें यहाँ नहीं जाना है, आप ये करो वो करो। तो ये चीजें इस टाइम आपको बंद करनी होगी, ताकि हम इस टूरिज्म को रिवाइव कर सके। वरना अगर आपने वही रिवायती तौर पे चीजों को इख्तियार किया, देन इट्स वेरी हार्ड टू रेस्टोर द ब्रांड इमेज ऑफ कश्मीर। सो ड्राइवर को ड्राइवर का ही काम करना चाहिए। जहां जहां उसको डायरेक्शन दिया जाएगा ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से, टूर ऑपरेटर्स की तरफ से, उसको वही चीजें करनी चाहिए, और अपनी मनमर्जी एक टूर में नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल होटलियर्स का, क्योंकि अभी हमारा नाम थोड़ा बहुत खराब हुआ है, तो होटलियर्स को अपने जो भी होटल के रेट्स है उनको डाउन करना होगा। रेट्स को अभी 50% भी अगर आप डाउन करेंगे तो वो भी ठीक है। कोई होटल अगर टॉलरेट कर सकता है 50 से ज्यादा डाउन रेट्स करने का, तो आप करिए। जितना अभी सस्ता पैकेज हम दे सकते हैं, उतना ही हमें यहाँ पे फ्लो बढ़ सकता है, और फ्लो जब बढ़ेगा, यहाँ लोग आएंगे, यहाँ के हालात देखेंगे, और जब वो यही चीजें देख के अपनी स्टेट्स में शेयर करेंगे, माउथ पब्लिसिटी होगी, तो उसकी वजह से यहाँ पे फिर से हम ब्रांड इमेज को ठीक कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से इस टूरिस्ट फ्लो को ला सकते हैं। वरना अगर आप रिवायती चीजों को अपनाएंगे, आप होटल्स के रेट्स आसमान पे रखेंगे, आप ट्रांसपोर्टेशन के रेट्स आसमान पे रखेंगे, एक ड्राइवर ट्रैवल एजेंट का काम करेगा, एक ड्राइवर मनमर्जी करेगा, या हमें मिनिस्टर्स की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें मीडिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, हमें नेशनल मीडिया की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल भी ये बात हमें समझना है। तो बिल्कुल भी हमारा जो ये ब्रांड इमेज है, ये रिवाइव नहीं हो सकता है, रेस्टोर नहीं हो सकता है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि यहाँ पे ये सभी चीजें इस टाइम हमारी नीड है। और 6th पॉइंट, जो हमारा लोकल मीडिया है, उनको भी काउंटर अटैक करने के लिए जो भी व्लॉगर्स है, बाहर के व्लॉगर्स इससे पहले, अटैक से पहले आया करते थे। कुछ व्लॉगर्स वहां के पहले ही कुछ ऐसे ऐसे व्लॉगिंग करते थे कि जिसमें नेगेटिविटी हुआ करती थी, लाइक कुछ स्कैमर्स यहाँ पे कश्मीर में टूरिस्ट को लूट रहे हैं, तो उनको काउंटर अटैक करना है। कहीं आपको लगता है कि टूरिज्म इंडस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में स्कैम्स होते हैं, तो आपको उनको, उन लोकल लोगों को एक्सपोज करना है, ताकि हम अपना जो टूरिज्म है, इसका ब्रांड इमेज सेव करके रखिए, इसका ब्रांड इमेज सेव करके रखिए फॉर द लॉन्ग रन। वरना अगर हम इस टाइम ऐसे स्टेप्स नहीं उठाएंगे, तो हमारा टूरिज्म कभी भी रेस्टोर नहीं हो सकता है। सो इसके अलावा 7वीं नंबर पे यहाँ के लोकल लोग जो हैं, इनको भी अच्छा खासा सपोर्ट देना होगा इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म। इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म आपको सपोर्ट देना होगा। आपको टूरिस्ट के साथ कोई भी बदतमीजी नहीं करनी है। आपको टूरिस्ट के साथ रिवायती तौर पे कश्मीरी लोग हॉस्पिटैलिटी के नाम से जाने जाते हैं। जैसा कि हमने टूरिस्ट को इससे पहले केयर करी, फ्रेंडली वे में पेश आए, जनरस वे में पेश आए, काइंडनेस दिखाई, अपने घरों में जगह दी, उसी रिवायत को कंटिन्यू करना है, उसी जोश को कंटिन्यू करना है, ताकि हम इस कश्मीर का नाम रोशन करें, ताकि हम इस कश्मीर के टूरिज्म को बचा के रख सकें। एंड टूरिज्म हमारा बेसिक काम है, हमारे कश्मीरियों का बेसिक रोजगार है, और अगर हम इस टूरिज्म को बचा के रखेंगे, हमारे आने वाले जनरेशन जो है वो भी इससे फायदा उठाएंगे, और हम भी इससे फायदा उठाएंगे। हमारी फैमिलीज खुशहाल लाइफ गुजारेंगे। तो यही तो चाहिए इस दुनिया में। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, शेयर तो जरूर बनता है। थैंक यू वेरी मच। कीप सपोर्टिंग टूरिज्म लाइफ।